नमस्कार, अब सुनिए बजट 2025-26 पर विशेष बुलेटिन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा, जिससे इनकम टैक्स सिस्टम को समझना आसान होगा। इस बदलाव में मिडिल क्लास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है और बजट का उद्देश्य सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं से प्रेरित है और विकास को गति देने के लिए समर्पित है। बजट में सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश पर ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में धन धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ये 1,70,00,000 किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्ष का राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। उन्होंने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बजट पर किसानों के लिए किए गए ऐलानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या में सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा आशीष पांडे ने कहा कि ये बजट देश में कृषि उत्पादन के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। यह बजट किसानों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इससे किसानों को खेती करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और इनको सबल और आत्मनिर्भर बनाएगी। ये जो धन धान्य स्कीम है ये 100 जिलों में लागू की जाएगी। 1,70,00,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। ये बहुत ही अच्छा कदम है किसानों के लिए। और जो केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई है ये भी किसानों को आत्मनिर्भर और नए नए तकनीकी अपनाने में किसानों को मदद करेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए, अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि राज्यों के साथ मिलकर 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत 120 नए एयरपोर्ट जोड़ेंगे। बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों पर खास फोकस होगा। वित्त मंत्री ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय बजट पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशवीर त्यागी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो विकसित भारत बनाने का हम समस्त भारतवासियों का सपना है 2047 तक, उसकी ओर एक बड़ा सशक्त कदम के रूप में मैं इस बजट को देखता हूँ। इसमें सभी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं, खासतौर से महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और जो हमारे किसान हैं, खासतौर से जो गिग वर्कर्स हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो रोजगार बढ़ाने वाले जो सेक्टर हैं, उनको फोकस दिया गया है, उनको संरक्षण भी प्रदान किया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बजट जो है एक प्रगतिशील है, बहुत ही अच्छा बजट है और निश्चय ही लोगों को एक नई ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था को इस बजट के द्वारा मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार उद्यमी बनी 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही बजट में IIT की कैपेसिटी बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है।
इसके तहत 5 आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। साथ ही पटना आईआईटी का विस्तार भी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने 2025-26 तक 200 केंद्र स्थापित किए जाने का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।